नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल करती हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे। आइएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको माह सफ़र के महीने की जो बलाएँ बताई हैं आसमान से ज़मीन पर उतरने की हमारे नबी ने, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी वो कब उतरती हैं और किस दिन उतरती हैं। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा मेरे भाइयों, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आइएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़र का महीना सऊबत का महीना है, यानी ये महीना बलाओं के उतरने का महीना है। तो इस महीने की बड़ी ही तवज्जो से इबादत करनी चाहिए, वक्त पर नमाज, वक्त पर रोज़े भी रखने चाहिए। 1,24,000 पूरे महीने में बलाएँ नाजिल होती हैं, हत्ता कि तमाम साल में इतनी आसमान से बलाएँ ज़मीन पर उतरती हैं, लेकिन माह सफ़र के महीने में सबसे ज़्यादा उतरती हैं। तमाम साल की निस्बत से ज़्यादा माह सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं आसमान से ज़मीन पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस महीने में अल्लाह से दुआएं करेगा, सदका देगा, तो इंशाअल्लाह इस महीने की बलाओं से वो महफूज रहेगा। और फरमाया कि आखिरी माह सफ़र के महीने की जिनमें चेलुम होते हैं, यानी मुहर्रम से जो बाद वाला महीना आता है, जो मुहर्रम के बाद जो आता है सफ़र, यानी मुहर्रम से जिसमें क्या चेलुम होते हैं, उस महीने में 1,24,000 बलाएँ नाजिल होती हैं आसमान से। तो इस महीने का जो आखिरी बुध आता है, यानी 4 संबे के रोज़, 4 संबा अरबी में कहते हैं, उसे हिंदी में बुध, यानी बुध के रोज़ तमाम महीने से ज़्यादा बुध के रोज़ बलाएँ उतरती हैं आसमान से। तो बुध के रोज़ हमें क्या करना है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि 4 रकात नमाज निफिल अदा करनी है। लेकिन पहले क्या करना है? जब सूरज निकल आए, सूरज गुरूब हो जाए, सारे ज़माने में फैल जाए, सूरज यानी तुलू हो जाए, तो उसके बाद हमें गुस्ल करना है, यानी इस नियत से कि मैं इबादत करूँगा 4 रकात या 4 रकात निफिल जो भी पढ़ें आप सुबह को 10 बजे तक नहा लें, गुस्ल कर लें। उसके बाद 4 रकात निफिल नमाज पढ़ेंगे इस तरीके से कि पहली रकात में आप 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, दूसरी रकात में 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, फिर तीसरी रकात में सूरह फलक पढ़ें 15 मरतबा, फिर चौथी रकात में आप सूरह नास पढ़ें 15 मरतबा। उसके बाद सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सी भी दुरूद हो आप वो पढ़ लें। फिर दुरूद पढ़ने के बाद आप इस्तग़फ़ार पढ़ें 100 मरतबा, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैह, ये पढ़ लें, या ये पढ़ लें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, एक तस्बीह। फिर इसके बाद आपको दुआ करनी है इंशाअल्लाह। फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोज़ ये तरीका कर ले, इस तरीके से अल्लाह की इबादत कर ले और दुआ करे रो के गिड़गिड़ा के, तो अल्लाह उसे तमाम साल की बलाओं से महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। और एक और जगह लिखा हुआ है कि 2 रकात निफिल नमाज ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़े। जैसे ज़ोहर की नमाज हमने अदा कर ली, तो इस तरीके से पढ़े कि पहली रकात में 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद और दूसरी रकात में 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद। उसके बाद सलाम के बाद 25 मरतबा ये इस्तग़फ़ार पढ़े, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैह, 25 मरतबा पढ़े इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से फिर दुआ करे तो इस महीने की बलाओं से वो महफूज रहेगा। मेरे भाइयों, ये महीना बहुत ही, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सऊबत का महीना है, यानी बलाओं के उतरने का महीना है। तो इस महीने को बड़ी एहतियात से गुजारें और दुआएं करते रहें, सदका करें, ताकि इन बलाओं से महफूज रहें। और सबसे ज़्यादा जो बलाएं उतरती हैं वो 4 संबे को उतरती हैं, यानी जो महीने का लास्ट होता है और आखिरी बुध जो आता है, उस बुध के रोज़ सबसे ज़्यादा बलाएं उतरती हैं। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस महीने की बड़ी कद्र करें। और महीना तो पूरा हो चुका है, लेकिन आखिरी 4 संबा जो आता है, यानी आखिरी बुध जो आता है इस महीने का, तो उसमें आपको
بس 2 رکعت نہیں نماز پڑھ لیں یا 4 رکعت، اور استغفار کر کے آپ بہت دعائیں مانیں، انشاءاللہ آپ ان بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔